जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, कई दिनों से आपको कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब से ये कंटिन्यूसली होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। आज गैप डाउन ओपन हुआ। अभी भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट हमारे डाउन ही है, जैसे कि डाउ जोन्स इंडेक्स देखेंगे, आप नैस्डैक देखेंगे। यानी सीधी सी बात है कि ग्लोबल अगर डाउन है तो हम पर भी इफेक्ट होगा। तो क्या हम आने वाले दिनों में रिकवरी करने वाले हैं या फिर और गिरेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स का, ग्लोबल फैक्टर्स का हमारे मार्केट पे इफेक्ट होगा, इसके आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डाउ जोन्स इंडेक्स का, जो कि यूएसए का मार्केट है। ये अगर डाउन है तो इसका सीधा से इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट यानी निफ्टी 50 पे। अगर आप इसका चार्ट के साथ निफ्टी का चार्ट अगर लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों सिमिलरली ही चलते हैं ऑलमोस्ट टाइम, राइट। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो डाउ जोन्स ज़्यादा गिर चुका है कंपेरेटिवली हमारे, यानी हम कम गिरे हैं, डाउ जोन्स ज़्यादा गिर चुका है, राइट। अब बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक यूएसए का मार्केट है जो कि आईटी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट है, सीधी सी बात है, इसीलिए हमारे इंडियन मार्केट की। अब मेन चीज़ लेके चलता हूँ मैं आपको, जो है डॉलर इंडेक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इससे बहुत हमारे मार्केट और जितने भी डेवलपिंग कंट्री के मार्केट है इन पे इफ़ेक्ट होता है। कैसे? अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है यानी सीधी सी बात है कि यहाँ से मार्केट, इस मार्केट से पैसा निकाल कर कहाँ ले जाया जा रहा है? ये पैसा ले जाया जा रहा है अमेरिकन मार्केट में, राइट। या डेवलप्ड कंट्री के मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर आज अच्छा खासा ऊपर गया था, लग रहा था कि ब्रेकआउट दे देगा, 104 के ऊपर निकला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद नीचे इसमें गिरावट आ गई। यानी सीधी सी बात है कि अगर ये 102 या 101 के नीचे आ जाता है तो हमारे मार्केट में फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, यानी हम ऊपर की तरफ एक अच्छी चाल देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ डॉलर सॉरी क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल कल ऐसा लग रहा था, या आज देख ले, ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट दे देगा। लास्ट टाइम इसमें जब ब्रेकआउट हुआ था आज से कुछ पहले, अगर यहाँ पे भी देखेंगे तब हमारा मार्केट बहुत गिरा था। आज से कुछ सालों पहले मैं इसका आपको बड़ा चार्ट दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि जब जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है हमारे मार्केट में तबाही हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत इम्पैक्ट करता है। इससे क्या होता है कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई अगर बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। तो ये इसका मेजर लेवल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2012-13 में ये बढ़ा था, इसके पहले 2008 में इसमें ब्रेकआउट दिया था, और 2008 की तो हिस्ट्री आपको पता ही है कि हमारे मार्केट में बड़ा क्रैश आया था। चलिए चलते हैं रिसेंट वाला, 2020 में क्रूड ऑयल भी गिर गया था, राइट। इसने सभी को इम्पैक्ट किया था, लेकिन इसके पहले मार्केट में इसने जब जब भी ब्रेकआउट दिया है सीधी सी बात है हमारा मार्केट गिरा है। दूसरा ये हो गया। तीसरी चीज़ हम लेके चले गोल्ड या कमोडिटी में, तो सीधी सी बात है कमोडिटी भी बहुत गिर चुकी है। कमोडिटी अगर गिरती है तो सीधी सी बात है मार्केट हमारा ऊपर जाता है, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, कमोडिटी भी गिर रही है, सिल्वर के प्राइस डाउन है, गोल्ड के प्राइस डाउन है, एंड इक्विटी के भी प्राइस डाउन है। क्यों? क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन्हें हैच करके चलते हैं। सीधी सी बात है अगर इक्विटी में उनका पैसा डूबेगा तो वो पैसा बना लेते हैं अपना गोल्ड में जाकर या फॉरेक्स में। लेकिन आजकल एक सब्स्टिट्यूट और हो गया, वो है क्रिप्टो करेंसी, राइट। अब बात करते हैं हमारे मार्केट की। हमारे मार्केट में कहाँ तक गिरावट आ सकती है? अगर मैं इसका वीकली चार्ट अगर देखूँ आपके सामने, ये निफ्टी है, तो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। हमारा जो लास्ट लेवल है जहाँ तक हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम गिर सकते हैं, जो कि 15,700। जी हाँ दोस्तों, 15,700 यहाँ पे ये डबल एक सपोर्ट है जहाँ पर अभी हम ठहरे हुए हैं, और उसके बाद अगला हमारा जो सपोर्ट है ये पूरा का पूरा एरिया है
तो हम यहाँ तक तो एक बार जा सकते हैं 15,700 तक। अब बात करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाकर, क्या डेली में भी गिरावट और आने वाली है। तो डेली में अगर मैं देखूँ तो ये 40 पे पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, इसके पहले भी कई दफ़ा सपोर्ट ले चुका है। इसकी एक मेजर लाइन थी, मेजर सपोर्ट था, इसे ये तोड़ चुका है। और उसके बाद ये एक बार का फॉल जो आया था ये वाला था, और अभी हम उसी के आसपास काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर हम यहाँ से गिरे भी मैक्सिमम, तो ये जो लो है इसके नीचे तक एक बार जा सकते हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है अभी का सिनेरियो देख के हम ऊपर की तरफ रिकवरी लेंगे, और एक अच्छी रिकवरी लेंगे जो कि 16,800 तक एक बार जा सकती है, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, अगर निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर हम देखें अभी प्रेजेंट टाइम पे, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो बैंक निफ्टी में जो है निफ्टी की बजाय ज़्यादा वीकनेस है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो ये भी अपने एक चैनल में था, इसी चैनल के लोअर एंड पे काम कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से लेता है तो ये ऊपर की तरफ 36,000 तक जाएगा, और हो सकता है उससे ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर ये इसके नीचे ही टिक के कल भी काम करता है तो हमारा अगला जो लेवल है वो निकल के आता है 32,000। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कल के लेवल की, कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी एक रेंज पे आके अटक गया, और उसके बाद ना गिर रहा है ना बहुत ज़्यादा। आज के दिन मार्केट ने पूरे दिन एक जिगजैग फॉर्म में काम किया, ना बहुत ज़्यादा ऊपर गया ना बहुत ज़्यादा नीचे, यानी नीचे तो जो मॉर्निंग का लो था उसे ब्रेक किया ही नहीं। तो अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए नीचे के लेवल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और ऊपर हम पॉजिटिव होंगे ये वाले लेवल के ऊपर, यानी 34,400 500 के ऊपर हम। 400 क्या है ना कि कल वाला एक रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाएंगे तो हम हमारा पहला टारगेट होगा 34,800, एंड उसके बाद अगला टारगेट होगा 35,200, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में अगर हम आज का लो ब्रेक करते हैं तो नीचे हमारे जो लेवल निकल के आते हैं वो है 32,000 तक, एंड ऊपर के हमारे लेवल जो निकल के आते हैं वो लेवल है हमारे रिस्पेक्टली, पहला टारगेट जो हमारा है 34,800, एंड अगला टारगेट 35,200। चलिए वापस निफ्टी का भी कल लिए निकाल लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। स्टॉक्स की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टॉक्स में मुझे अभी ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है। पेटीएम भी अपनी एक ही रेटों पर है, पेटीएम में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसमें आपको सलाह नहीं दूंगा। जस्ट डायल एंड ऑल अदर बहुत सारे स्टॉक्स है जो नीचे आ गए हैं। आईटी सेक्टर में भी अभी लगता है कि इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आना चाहिए। कल का लेवल देखते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करूं इसका भी, तो सेम इसका भी जब तक ये लो नहीं टूटता है 16,000 एक हार्ड सपोर्ट है ऊपर की तरफ। वही आपका इसका लो जो है 16,400 के ऊपर, इसमें अगला जो लेवल निकल के आएगा 500, एंड उसके बाद 16,800 600 एंड 800 तक हम ऊपर की तरफ बहुत इजी वे में जा सकते हैं। रिस्पेक्टली नीचे का अगर लो टूटता है तो शार्प सेलिंग आएगी, और ऊपर के अगर लेवल जाते हैं तो वो स्लोली मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यू है कि अगर डॉलर इंडेक्स क्रूड ऑयल दोनों गिर गए हैं तो हमें धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर चढ़े फिर गिरे, ऊपर चढ़े फिर गिरे, लेकिन जाना हमें अल्टीमेटली ऊपर ही। लेकिन डॉलर इंडेक्स डाउ जोन्स एंड नॉस्डैक यानी ग्लोबल डाउन है, तो हो सकता है हम कल के दिन भी एक रेंज में टाइम पास करें, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। ज़्यादा गिरे भी तो 16,000 के लेवल तक। नीचे के लिए अब आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे नहीं है, जितना लोग बता रहे 15,000 13,000 10,000, मुझे नहीं लगता इतना लेवल आएगा। और अगर आता है तो ये एक आप लाइन खींच लीजिए, इसके ऊपर निकले, ये मेरा चार्ट देखते रहिए, मैं हो सकता है कल आपके साथ लाइव रहूँगा। अगर इसके ऊपर निकलता है जो मैंने लेवल बताया तो आपको ऊपर के लेवल मिलेंगे, नहीं तो नीचे के लेवल है उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ
काम करते रहिए। जो भी काम करे अपनी समझ से करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर के करे। ना तो मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट हूँ, नहीं एडवाइज़र हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।